हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभु, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्त गणों की जय। तो प्रभुपाद अभी न्यूयॉर्क की सड़कों में घूमते थे और यंग लोगों को प्रचार करते थे अपने रूम में, लॉफ्ट में, बॉबरी में। ये हमने कल सुना था। वहां पर माइकल ग्रांट की गर्लफ्रेंड जो जैन वर्णन करती है कि मैं उनको देखती थी लोगों के बीच में, स्ट्रीट में वॉक करते हुए, उनके हाथ में अम्ब्रेला रहता था और उनका लुक बहुत शांत था, और अपना आफ्टरनून रेस्ट करके फिर अकेले वॉक करते रहते थे। कई बार ड्रंक लोगों के ऊपर से उनको जाना पड़ता था, और मैं कई बार नर्वस हो जाती थी जब उनसे मिलती थी। वो सोचते थे, मेरे से पूछते थे वो, क्या आप चैंटिंग कर रहे हो? और मैं हमेशा बोलता था कभी कभी, और से दैट्स ए गुड गर्ल, ऐसा बोलते थे मुझे। उसके पश्चात आज हम उसके आगे का श्रवण करेंगे। क्रॉस लेग बैठे हुए, बैक जो है उनका शेल्फ की तरफ रहता था, जहाँ पे कुछ प्लांट्स थे। वाइटिश चादर
लपेटी हुई थी वाइट में, और लूजली फोल्ड उनकी बॉडी में प्रभुपाद गंभीर दिखते थे, कई बार दुखपूर्ण दिखते थे। उसमें पिक्चर और उसके साथ में जो लेख था जून इश्यू में विलेज वॉइस में, उसमें था कि पश्चिम का योग और ईस्ट का प्रयोग अभी जीवित हो गया है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी, जो अमेरिकन, जिसके अमेरिकन शिष्य हैं, स्वामी एक कल्चर्ड व्यक्ति हैं, 70 साल के, विशेष उनकी शिक्षा है, और शांति का संदेश लेके भगवान के करीब समीपता, और प्रैक्टिकली आप धन लेने के लिए जिससे हम मंदिर बनाएंगे, उनकी शिक्षाओं के समान स्वामी जी सेंसिबल है, डायरेक्ट है। उनका ये शिक्षा है कि मानवता भगवान के करीब आ सकता है उनका पवित्र नाम देके। ये जानते हुए वास्तविकता के स्वामी जी अमेरिका आए हैं, ईश्वर विहीन भौतिकता को हटाने के लिए, जो एक रोग है, ईश्वर विहीन भौतिकता का रोग है, और जिसने इंडिया को भी घेर लिया है। ये वास्तविक व्यक्ति है, रियल व्यक्ति, रियलिस्टिक व्यक्ति दिख रहा है। अगर कोई पृथ्वी पे कोई धन प्राप्त करने के लिए कोई जगह है जिससे मंदिर बनाया सके, तो ये यहाँ पे है। स्वामी जी, यहाँ पर स्वामी जी की इच्छा है कि वो अमेरिका में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस बनाए, जो सबके लिए ओपन रहेगा, स्त्रियों के लिए भी रहेगा। ये आर्टिकल लिखने वाले थे हॉवर्ड स्मिथ। उन्होंने सबसे पहले स्वामी जी के बारे में एक फोन कॉल से सुना था, किसी परिचित से। उन्होंने बताया कि एक इंटरेस्टिंग होली मैन आया हुआ है इंडिया से, ब्राउन बाउरी में लॉफ्ट में रह रहा है, किसी भी समय जा सकते हो। हॉवर्ड्स का कांटेक्ट जो था, उसने उसको बताया, जो परिचित था, कि वो हमेशा उपलब्ध है, उनको आप बहुत आकर्षित माने पाएंगे। मेरे ख्याल से वो एक बड़ा धार्मिक आंदोलन शुरू करने वाले हैं। हॉवर्ड स्मिथ बोलते, मैं वहां गया और ऊपर गया, ये जो फंकी आर्टिस्ट का इसके लॉफ्ट में गया, वहां पे चारों तरफ कारपेट बिछे थे, कारपेट थे जो घिसे हुए थे, पुराने थे, और कई लोग बैठे हुए थे हिप्पी के रूप में, प्लस, और वहां पे इंडियन भी साधु बैठा था। ज्यादातर लोग अकेले बैठे हुए थे, वॉल की तरफ देखते हुए, जैसे उनको कुछ एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, क्रॉस लेग बैठे हुए थे, और हर कोई कुछ अपना अलग अलग कर रहा था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं जब अंदर गया, मैंने बोला कि शूज लाइंड अप है, शूज लाइन है। मुझे लगा कि मुझे अपने शूज बांधना चाहिए, बट
किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। सो मैं कारपेट की एज तक गया, सोचा कि कोई मेरी तरफ ध्यान दे। मैंने सोचा क्या क्या हो रहा है। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, बिकॉज वो सब लोग प्रेयर में डूबे हुए थे, मेरे को लग रहा था। लॉफ्ट के बैक में एक मैंने देखा कर्टेन था, और एक इंडियन मद्रास टाइप कर्टन था। मैंने उस एरिया में झांक के देखा, और वहां पे सब स्वामी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद सेफरन कलर में बैठे थे। उनके सिर पे तिलक था, नाक तक आ रहा था, और उनका हैंड जो है बीड बैग में था। हालांकि वो वास्तविक व्यक्ति लग रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके पास जाया जा सकता है। और मैंने कहा हेलो, और उन्होंने बोला, मैंने बोला स्वामी भक्ति वेदांत। उन्होंने बोला यस। मैंने कहा मैं हॉवर्ड स्मिथ हूँ। मैं मेरे को बैठना था, तो मैंने उनसे बोला एक्सक्यूज मी। मैंने अपने मैं अपने शूज टेक ऑफ कर लूं, तो उन्होंने पूछा आप अपने शूज क्यों निकालना चाहते हैं। मैंने कहा आई डोंट नो, पता नहीं। मैंने कहा सारे शूज बाहर है। उन्होंने बोला मैंने आपसे बोला नहीं शूज ऑफ करने के लिए। उन्होंने मैंने उनसे बोला ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने बोला मैं जानता नहीं, और ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। मैं उनको टीच करने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये बहुत कंफ्यूज लोग हैं। तब हम बैठे और बातचीत कर रहे थे। मैंने उनको मुझे अच्छा लगा उनसे बात करना। आई मीन मैं दूसरे स्वामी से मिला हूँ, बट मैं उनको अच्छा नहीं, मुझे अच्छे नहीं लगे। और मेरे लिए ठीक नहीं था कि मैं सबको एक ही कैटेगरी में डाल दूँ, कि और बोलूँ कि ये स्वामी जो है इंडिया वाले सब एक जैसे हैं। वो बहुत बेसिक थे, और मैं इसलिए उनको पसंद करने लगा। उन्होंने मुझे खाली कंफर्ट ही नहीं दिया, सुविधा ही नहीं दी, पर बहुत ओपन और ऑनेस्ट लग रहे थे। उन्होंने मेरी सलाह पूछी कई चीज़ों पर। वो अमेरिका में बहुत नए थे। मैंने सोचा कि उनके जो आइडिया हैं उसका अच्छा चांस है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी लग रहे हैं। उनका सिर क्लाउड में नहीं था, बादल मतलब वो आकाश में नहीं थे। वो कोई हर चीज सिद्धि की बात नहीं कर रहे थे। मैं अनुमान लगाता हूँ कि उनकी आत्मा, वो वहीं थे जहाँ उनकी आत्मा थी। बट उनकी जो सामान्य चेतना थी, तब उन्होंने उन्होंने कहा कि कई लोगों ने मुझे बोला है कि वॉइस जो है, जो एक मैगजीन या पत्रिका थी, विलेज वॉइस, उन्होंने बोला कि जो वॉइस है वो बहुत अच्छा स्थान है लिखने के लिए, और ये उन लोगों के पास पहुंचेगी जो जिनका झुकाव या रुचि है, जो प्रभुपाद पिच कर रहे हैं। और मैंने उनसे कहा कि यस वो करेक्ट है। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने कोई इंडियन बुक पढ़ी है इंडियन कल्चर की। मैंने बोला कि नहीं रियली। हमने थोड़ी देर बात की। उन्होंने मेरे को बताया कि उनके पास ये बुक्स इंग्लिश में हैं,
जो उन्होंने इंडिया में ट्रांसलेट किया था और उन्होंने मुझे दी उसका। अगर आपको और चाहिए कुछ बैकग्राउंड तो आप ये पुस्तकें ले सकते हैं। अभी मेरे लिए क्लियर होगा कि मैं उस व्यक्ति से बात नहीं कर रहा था जिसने डिसाइड किया कि उसने भगवान को देखा है और उसके बारे में वो बता रहा। वो एक एजुकेटेड शिक्षित मैन दिख रहे थे, मेरे से ज्यादा थे। मैं उनकी नम्रता को पसंद किया और मैंने उन व्यक्ति को पसंद किया। उन्होंने मुझे सारी चीजें बताई जो मैं जानना चाहता था कि वो क्या पहनते हैं, उनके सिर पे तिलक क्या है, बीड बैग क्या है, और मैं उनके एक्सप्लेनेशन को मैंने पसंद किया। हर चीज प्रैक्टिकल थी। तब उन्होंने सारी दुनिया में मंदिरों के बताया और उन्होंने कहा कि हमें बहुत लंबा रास्ता जाना है, पर मुझे मेरे पास धैर्य है। प्रभुपाद ने आशा की थी कि जो वॉइस आर्टिकल लिखा है उनका, जो अमेरिकन चर्च वाला, उनके लेक्चर और कीर्तन में सजीवता थी और उनके कुछ फॉलोअर भी बन रहे थे, पर इंडिया से उनको कोई होप नहीं थी। वो उन्होंने सुमति महाराज जी से लगातार कॉन्स्पेंडेंस किया, पत्राचार किया, उनके गॉड ब्रदर से किया और इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट से किया, पर किसी का भी रिप्लाई इनकरेजिंग नहीं आया। इस आशा में कि पद्म पद सिंघानिया उनके एग्री हो जाएंगे उनके प्लान के लिए, कृष्ण टेम्पल मैनहट्टन में बनाने के लिए, और उसका धन दे देंगे। प्रभुपाद ने न्यू दिल्ली में को लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडिया गवर्नमेंट को, कि वो फॉरेन एक्सचेंज को, विदेशी धन को रिलीज कर दे। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी लिखा न्यू दिल्ली में कि मुझे एक कल्चरल सेंटर स्थापित करना है और मुझे इंडिया से कुछ धन चाहिए। और उसमें लिखा कि इसका अच्छा चांस है सारे जगत में कि मैं ऐसा कल्चर फैलाऊं कि भगवान से कैसे प्रेम किया जाए जब सब कुछ भूल चुके हैं। एक महीने बाद इंडियन बैंक ने उनको सलाह दी कि वो अपना निवेदन को, एप्लीकेशन को फिर से सबमिट करे इंडियन एमएनसी के द्वारा वाशिंगटन में। फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया के वित्त मंत्री थे सेंट्रल, उनको लिखे, प्रभुपाद ने लिखा और एक और मत चला गया, कोई गवर्नमेंट से कोई शब्द नहीं आया। एक सलाह उनके गुरु भाई ने सलाह दी कि स्वामी जी को वापस आ जाना चाहिए इंडिया, पर्सनली गवर्नमेंट से स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए। पर प्रभुपाद जी अभी अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने सुमति महाराज जी को लिखा कि मैं अमेरिका इंडिया आने की जर्नी को अवॉइड कर रहा हूँ, स्पेशली कि मैं यहाँ पे इस एड्रेस में क्लास कर रहा हूँ वीक में 3 बार, और कुछ अमेरिकन यूथ को भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ संकीर्तन में और डिवोशन सर्विस में। कई लोग इसमें से बहुत सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे हैं और फ्यूचर में बड़े वैष्णव बनेंगे, बड़े रिजिड स्टैंडर्ड के अनुसार। एक दिन एक कोई अनपेक्षित व्यक्ति ने प्रभुपाद को इंडिया से लिखा। उनका नाम था मुक्ति ब्रह्मचारी, और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि प्रभुपाद के गुरु भाई का वो शिष्य है, और प्रभुपाद को से पिछला परिचय बताया। मुक्ति ने लिखा अमेरिका में प्रभुपाद को ज्वाइन करने के लिए। प्रभुपाद को अभी भी आशा थी कि वो इंडिया में अपने गॉड ब्रदर से सहायता लें,
ये एक व्यक्ति का नहीं है, इसलिए उन्होंने इनवाइट किया मुक्ति को, अमेरिका में आ जाओ। और उन्होंने उनसे बोला कि उनके गुरु से बोलो कि वो पर्सनली वो गवर्नमेंट से परमिशन ले फॉरेन एक्सचेंज की। मुक्ति ने वापस लिखा, उनके उत्साह को लिखा, पर ये डाउट एक्सप्रेस किया कि उनके गुरु उनको परमिशन देंगे। मुक्ति ने सोचा कि पहले वो अमेरिका आ जाए, फिर उनके रिक्वेस्ट करे अपने गुरु की। प्रभुपाद नाराज हुए और उन्होंने तुरंत रिप्लाई दिया। क्या अमेरिका, ये अमेरिका में प्रचार क्या मेरा बिजनेस है, खाली प्राइवेट है? भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर यहाँ पे कुछ टेम्पल बनाना चाहते थे और प्रीचिंग सेंटर, प्रचार के केंद्र बनाना चाहते थे, रूप रघुनाथ का, रूप गोस्वामी रघुनाथ गोस्वामी का संदेश देने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ इस जगत के इस पार्ट में मनी रेडी है और अवसर भी है। अगर फाइनेंस में वित्त मंत्री से मिलकर ये कार्य हो सकता है तो हमें हमें इंतजार क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप अपने गुरु महाराज से बात नहीं कर रहे हैं सहयोग के बारे में, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि आपका जर्नी, अमेरिका का जर्नी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से मत सोचिए। हर चीज को भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर का काम मानिए और जरूरी कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपका, मेरा रुचि आपके गुरु महाराज से रुचि से लगे। हम सब लोग भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं हमारी अमरीकी दृष्टि के अनुसार। दोनों का कंबाइंड एफर्ट जो है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुक्ति ब्रह्मचारी ने अपना पूरा प्रपोजल अपने गुरु को बोला, जैसा कि मुक्ति ने सोचा था। उसने कैंसिल कर दी ट्रिप। हालांकि मुक्ति के गुरु, मुक्ति ब्रह्मचारी गुरु जो थे वो श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई थे। वो उसमें प्रभुपाद के कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे और उनको संशय था कि प्रभुपाद को वास्तव में डोनेशन मिलेगा क्या प्रभु पदम पद सिंघानिया से। अब मुक्ति ब्रह्मचारी ने भी संशय किया कि अगर आपका प्रोग्राम बोनाफाइड नहीं है, अगर आपका प्रोग्राम बोनाफाइड नहीं, प्रामाणिक नहीं है, तो आपका बड़ी पर्सनालिटी से मिलना भी बेकार हो जाएगा। उसी दिन प्रभुपाद ने एक ऐसा ही लेटर मिला इंडियन गवर्नमेंट से। सेकंड सेक्रेटरी जो प्रकाश शाह था इंडियन एम्बेसी, उसने वाशिंगटन, उसने लिखा कि फॉरेन एक्सचेंज की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपकी निवेदन स्वीकार नहीं है फॉरेन एक्सचेंज के लिए। आप अमेरिका के निवासियों से फंड ले सकते हैं। ये कंफर्म हो गया, प्रभुपाद को बाहरी किसी सहायता से स्वयं करना पड़ेगा। वो अभी न्यूयॉर्क सिटी में अकेले थे। उनका जो लास्ट लेटर था मुक्ति ब्रह्मचारी को, उसमें उनका डीप फेथ था, विश्वास था, श्रद्धा था, दृढ़ता था। तो उन्होंने लिखा कि अभी ये जो विवाद है वो बंद हो गया है और किसी से सहायता की जरूरत नहीं है। हम अपने प्रीचिंग वर्क में कभी भी सफल नहीं हुए हैं, पर ये ऐसे जो फेल्यूर हैं ये बेकार नहीं है। परम सत्य के क्षेत्र में
सफलता और विफलता दोनों ही ग्लोरियस हैं। भगवान नित्यानंद भी पहले अटेम्प्ट में ऐसा लगा कि वो जगह ही माधाई को परीक्षित नहीं कर पाएंगे, और वो स्वयं घायल हो गए ऐसे ऐसे। पर ये बेकार का अटेम्प्ट नहीं था, सारी चीजें जो थी आध्यात्मिक थी, और सारी जो पक्ष थे उनके लिए ये महान था। अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस अमेरिका में करना है, अगर कृष्णा कॉन्शियस को अमेरिका में करना है, ये बिना भारतीय सरकार की सहायता के और भारतीय धनियों के सहायता से होगी। कोई भी इंडियन ब्रह्मचारी उनको अभी उनके साथ नहीं आएगा। कृष्ण जो है अपना प्लान बताए थे प्रभुपाद को अलग तरीके से। अब सिंघानिया वाली जो स्कीम है वो फिनिश हो गई। प्रभुपाद सारी एनर्जी अपने इधर जो युवा पुरुष और स्त्री हैं अमेरिका के, उनको बाउरी लॉक में उनको उनमें लगा रहे थे। उन्होंने सुमति महाराज जी को लिखा, मैं अब जो है लोकल मित्रों से और मेरे जो प्रशंसक हैं उनसे मैं एक सोसाइटी बना रहा हूँ जिसका नाम होगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपने सारे जो मित्र थे और जो वहाँ प्रशंसक थे, प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया डेविड एलन के ऊपर। वो सोच रहे थे कि वो डेविड को एक चांस दे रहे हैं अमेरिका का फर्स्ट प्रामाणिक वैष्णव बनने का, और प्रभुपाद उसके बाद इंडिया चले जाएंगे, और उसके बाद वो डेविड को वृंदावन ले जाना चाह रहे थे। वो उनको टेम्पल पूजा बताएंगे और उनको प्रशिक्षण करेंगे फ्यूचर प्रीचिंग के लिए वेस्ट में। उन्होंने सुमति महाराज जी से निवेदन किया कि वो डेविड को भी फ्री यात्रा का टिकट दे दें। उन्होंने लेटर लिखा कि आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अमेरिकन बॉय जो है ये एक अच्छी फैमिली से आ रहा है और निष्ठापूर्ण आत्मा है। दूसरे लोग भी हैं क्लास में, मैं उनको यहीं पे रुकने का बोल रहा हूँ, इनमें से एक को ले जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने अपने एक इवनिंग लेक्चर में कहा, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही कि मिस्टर डेविड जो है बोलते हैं कि मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में तुरंत बढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद हंसते हुए कहते हैं, मैं उनको बोलता हूँ धैर्य रखो धैर्य रखो, मैं उनको बोलता हूँ ये हो जाएगा, हो जाएगा। जब आपकी ऐसी इच्छा है भगवान आपका हर सहायता करेंगे, वो आपके अंदर है। वो केवल ये देखना चाह रहे हैं कि आप कितने सिंसियर हैं, तब वो सारी अपॉर्चुनिटी देंगे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की। पहली बार डेविड और स्वामी पीसफुली रह रहे थे बड़े हॉल में। स्वामी जी पार्टीशन के उधर काम कर रहे थे। डेविड जो है फिर भी मैरिजुआना, एलएसडी, एम्फेटिक्स और ले रहा था, और प्रभुपाद को टॉलरेट करना पड़ा था। उन्होंने कई बार डेविड को बोला कि जो ड्रग है और ये भ्रम है और आपकी आध्यात्मिक जीवन में सहायता नहीं करेंगे, बट डेविड बार बार उसका ध्यान उधर चले जाता था। वो धीरे धीरे स्वामी जी से अलग होता जा रहा था। पर प्रभुपाद का जो प्लान था वो लॉफ्ट को टेम्पल के रूप में यूज करने का और न्यूयॉर्क का फर्स्ट टेम्पल राधा कृष्ण का बनाने का था। उनको डेविड का सहायता चाहिए था। हालांकि उसका पड़ोसी जो है बहुत
खराब दशा में था, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा खराब थी। प्रभुपाद ने डीटीएस को जयपुर से लाने का प्लान किया वृंदावन से, और वहां पर टेम्पल पूजा स्टार्ट करने का बॉबरी में। उन्होंने सोचा कि डेविड हेल्प करेगा। वो सब क्लास रूम में थे, एक ही रूम में रहते हैं, तो डेविड तो सहायता करेगा ही सही, पर पहले उसको अपनी खराब आदतें बंद करनी पड़ेगी। प्रभुपाद डेविड को हेल्प करना चाह रहे थे, पर डेविड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, और वो तो और खराब दशा होती जा रही थी उसके डेविड की। और प्रभुपाद का प्लान जो है लॉफ्ट को टेम्पल बनाने का, वो भी खराब होता जा रहा था। कई बार वो जब ड्रग के प्रभाव में नहीं रहता था, वो लॉफ्ट के अराउंड घूमता रहता था। कई बार वो गहरे सोच में चला जाता है। एक दिन एलएसडी का उसने डोज लिया ड्रग का, और पागल जैसा हो गया। कार्ल जेंस बताते हैं कि वो पागलों जैसा हो गया, और स्वामी को उनको उस पागल को व्यक्ति को डील करने में बहुत कठिनाई हुई, और चीजें इतनी बिगड़ गई कि वो पागल जैसा हो गया था, बहुत ज्यादा दवा ड्रग ले रहा था। पर अचानक ही पागलपन को स्वामी जी अपनी पीसफुली टाइपराइटर के साथ काम करे, तब डेविड आ गया। डेविड और जो जो से चिल्लाने लगा उस लार्ज उम्र स्पेस में, जो जो से शाउट करने लगा और सारी तरफ भागने लगा। वो उस स्थान पर गया जहाँ पे स्वामी जी थे। सडनली प्रभुपाद ने देखा, इस डेविड को देखा जिनको वो इंडिया ले जाना चाह रहे थे, वृंदावन के ब्राह्मण। और ये पागल व्यक्ति था, अभी तो पागल हो गया था। अद्भुत। प्रभुपाद ने उसको बोलने के, ये क्या हो रहा है, पर डेविड को बोलने के लिए कुछ नहीं था। बोलने के लिए कुछ नहीं था, जस्ट पागलपन था। प्रभुपाद तुरंत जो है 4 मंजिल नीचे स्टेयर सीढ़ी से गए। उन्होंने रुके नहीं अपने सामान को लेने के लिए या डिसाइड करने के लिए कि वो कहाँ जाएंगे, कब आएंगे। ये कुछ भी सोचने का विचार नहीं था उनको। बहुत धक्का लगा। अब वो डेविड का पागलपन छोड़ रहे थे। दूसरे कुछ थे जो शराबी थे, वो दरवाजे के पास थे। उन्होंने प्रभुपाद को जाने दिया। वे उनको आदत हो गई थी कि एल स्वामी आ रहे जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और वापस आ रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करते थे। पर आज वो शॉपिंग के लिए नहीं जा रहे थे, वो कहाँ जा रहे हैं वो जानते नहीं थे। वो सड़क पे आ गए, जानते नहीं थे कि अभी कहाँ जाना है। फिर से लॉफ्ट की तरफ नहीं जा रहे थे, ये निश्चित है, पर भी कहाँ जाएंगे। कबूतर उड़ रहे थे छत से छत में, ट्रैफिक पास में से जा रहा था, और जो शराबी लोग ये आसपास घूम रहे थे, ड्रंक या चिप पॉइजनस अल्कोहल। हालांकि प्रभुपाद का जो लॉफ्ट था, घर था, भी एकदम पागल का लोगों का आतंक ही बन गया। जो स्ट्रीट था, सड़क था, वो भी हेलिश था, नरक के समान था, भयानक प्लेस था। वो कांप गए थे। उन्होंने डॉक्टर मिश्रा को बोला कि वो उनको लेंगे। डॉक्टर मिश्रा को बुला देते थे कि वो उनको ले जाए, बट वो भी उनके जीवन का चैप्टर खत्म हो गया था, और वो उससे ऊपर कहीं चले गए थे। उनकी सारी क्लासेस अभी चली गई क्या? अभी क्या होगा अमेरिका में 9 महीने आने के बाद? उनको अच्छा रिस्पांस मिला था उनका प्रीचिंग का, कीर्तन का, बट
अभी वो छोड़ नहीं सकते। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी पुरा जिनको सब लोग जानते थे और वृंदावन में रिस्पेक्ट होता था और बड़े विद्वान थे, और जिनके पास इनविटेशन था इंडिया के उपराष्ट्रपति से मिलने का और कई बड़े बड़े व्यक्ति से मिलने का। अब उनको लगा कि उनका कोई मित्र नहीं बचा है अमेरिका में। अचानक वो घर रही तो गए, जैसे सड़क पे दूसरे आवारा लोग रहते हैं। वास्तव में तो दूसरे लोग जिनके इस प्रकार के घर हैं वो ज्यादा सुरक्षित थे। वो स्वयं तो विनाश को कर गए, बट सेटल है। बावरी जो है एक नरक के समान है अगर कोई आपका उस वहां पे उद्देश्यपूर्ण कार्य नहीं। वापिस आगे स्टोर पे जाएं या अपने स्थान पे जाएं। ये कोई स्थान नहीं था जहाँ पे खड़े रह सके आश्चर्यचकित। आप वहां पे रहेंगे या आपके फ्रेंड की तरफ जाएंगे। अब वो चाइना टाउन में शॉपिंग करने नहीं जा रहे थे, कुछ खरीदने नहीं जा रहे थे, नहीं कोई टहल रहे थे। फिर से लॉफ्ट में जाना था। अगर वो लॉफ्ट में फिर से नहीं जाते तो उनके पास कोई प्लेस नहीं। वो सोच रहे थे अमेरिका में प्रीच करना कितना डिफिकल्ट है, ये पागल लोगों के बीच में। उन्होंने अपनी पोयम में लिखा है कि जब वो बोस्टन हार्बर में आए थे, भगवान मुझे पता नहीं था कि आप मुझे यहाँ पे आपने क्यों लाए हैं। अब आपको जो मेरे साथ करना है करें, पर मेरे को लगता है कि आप मुझे किसी उद्देश्य के लिए लाए हैं, अदरवाइज मुझे आप इस भयानक स्थान में क्यों लाते। अभी उनकी क्लासेस का क्या होगा, जो वीक में 3 क्लास शुरू की थी। और डेविड क्या क्या होगा। चाहे इस क्या इस लड़के से वापस बात की जाए जो अभी अभी पागल हो गया था। ये डेविड की पहली हिंसा की प्रवृत्ति थी। पर दूसरे क्षण भी तनाव वाले क्षण थे डेविड के। डेविड का हैबिट था बाथरूम में सोप नीचे छोड़ देता और शावर बंद नहीं करता। और प्रभुपाद ने उसको ऐसा बोलते थे, ऐसा मत करो, कि ठीक नहीं है, बट डेविड सुनता नहीं था। प्रभुपाद ने बार बार उसको रिमाइंड कराते थे। और एक बार वो डेविड उनके ऊपर क्रोधित हो गया था, प्रभुपाद के ऊपर, जोर जोर से चिल्लाने लगा था। पर उनका वास्तविक शत्रुता नहीं था। आज की घटना भी प्रभुपाद का डेविड से कोई पर्सनल डिफरेंस नहीं, बट ये ये लड़का जो है प्रभुपाद सोच रहे हैं कि ये विक्टिम है, शिकार है, इसकी आदतों का शिकार है। प्रभुपाद तुरंत गए, सिंधिया लाइन की तरफ गया। वो वृंदावन जाना चाहते थे, पर उनके गुरु ने बोला था कि यहीं पे आना है। उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के कारण, इस इच्छा के कारण, उन्होंने लिखा था कि गौरांग महाप्रभु का नाम सारे जगत में, गांव में, पूरे पश्चिमी देशों में फैलेगा। रात्रि होने से पहले उन्हें कुछ रुकने का स्थान चाहिए, और जिससे उनकी प्रीचिंग भी आगे बढ़ सके। तो बिना भारत के गवर्नमेंट के स्पॉन्सरशिप के प्रीचिंग इसी प्रकार होगी। कोई संस्था सपोर्ट नहीं कर रही, कोई संरक्षक नहीं है, वो किसी के भी द्वारा भगाए जा सकते हैं और असुरक्षित। प्रभुपाद ने इस संकट को कृष्ण का परीक्षा समझा। भागवत गीता में इंस्ट्रक्शन है कि कृष्ण के ऊपर निर्भर रहो।
सारे कार्यकलाप के लिए भगवान बोलते हैं जस्ट मेरे ऊपर निर्भर रहो और मेरी सुरक्षा में करो। ऐसे ऐसी भक्ति जो है, व्यक्ति मेरे बारे में सचेत रहेगा और इस प्रकार से आप बद्ध जीवन की सारी, मेरी कृपा से सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। उसी समय उन्होंने काल को फोन करने का सोचा और उससे सहायता मांगी। स्वामी जी की फोन पे वॉइस सुन के कि बोला ये इमरजेंसी है, अभी मुझे रुकने की जगह चाहिए। काल उसी समय एग्री हो गया। प्रभुपाद उनका, वो और उनकी पत्नी के साथ रहता, प्रभुपाद आ सकते हैं उनके साथ। उनका स्थान पास में था, सेंट्रल स्टेट में 5 ब्लॉक्स अवे था, बाउरी से नियर चाइना टाउन। काल वहां पहुंच गया। प्रभुपाद जब काल प्रभुपाद को मिला, काल के स्थान पे गए। एक लॉफ्ट था, वो भी छोटा सा, उससे छोटा था जहाँ पे प्रभुपाद रह रहे थे। इसमें एक मेन लिविंग एरिया था, लार्ज एंड ओपन, और किचन का और बेडरूम का एरिया था, पार्टीशन किया हुआ था। कुछ डेकोरेटिव इंडोर प्लांट थे और कुछ पिलो थे सारी जगह। काल का जो लॉफ्ट था वो ब्राइटर था, अंधेरे के समय नहीं था, फैक्ट्री लाइक स्पेस था बहुत। और फ्लोर जो है ब्राइट ऑरेंज से पोता था। काल बोलता था ये शिप के डेक के समान है, शिप के ऊपर जो छत रहता है। सारे जो वॉल्स और सीलिंग थे वो वाइट थे, और लाइट जो था, स्काई लाइट था, उससे पूरा रूम भरा हुआ था। कार्ल और एवा ने स्वामी जी को एक कॉर्नर में सेटल कर दिया। प्रभुपाद ने अपना सारा सामान तो डेविड के लॉफ्ट में छोड़ दिया था और वहां पे वापस नहीं जाना चाहते थे। तो कार्ल वहां पे गया कुछ एसेंशियल आइटम लेने के लिए। प्रभुपाद ने बोल दिया कि उसको बाकी सारी चीजें वहीं छोड़ दे, बुक्स को, सूटकेस को, रील टेप रिकॉर्डर को छोड़ दे जो वहां पे। हालांकि इस टाइम डेविड नीचे आ गया था, एलएसडी का इफेक्ट था, वो फिर भी पागल जैसा व्यवहार कर रहा था। जब कार्ल वहां पे पहुंचा, डोर लॉक था, डेविड अंदर था और डरा हुआ था कि किसी के अंदर आने के लिए। हालांकि बाद में उसने स्वीकार किया। उसने सारी विंडो को, दरवाजे को बंद कर दिया था और सारा जो लॉफ्ट था हॉट हो गया था, स्टफी हो गया था। बिल स्पेटिन जो वो उस दिन आया था, उसने डेविड को एनालाइज किया। उन्होंने बोला कि इसका ड्रग से इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, नार्को साइकोसिस हो गया। और हालांकि डेविड को सॉरी लगा, वो स्वामी जी के ऊपर इतनी जोर से एक्सप्लोड किया था। न तो बिल और न कार्ल सोच रहे थे कि प्रभुपाद को डेविड के साथ फिर से रहना चाहिए। प्रभुपाद का जो चांस था उस लॉफ्ट को राधा कृष्ण मंदिर बनाने का, वो भी फेल हो गया। कार्ल और बिल ने कुछ स्वामी जी का बिलोंगिंग इकट्ठा किया और डेविड लॉफ्ट के अंदर रहा। वो अकेला रहना चाहता। कार्ल कार्ल ये जानता था, प्रभुपाद की लिविंग हैबिट जानता था, उनको क्या क्या चीज की जरूरत है। और वो चाहता था कि उनको एक अलग जगह दी जाए जहाँ पे वो आराम से काम कर सके। उन्होंने अपने घर में स्वामी जी को एक कोने में जगह दे दी और कार्ल ने कुशन डाइस भी सेट कर दिया और लिविंग रूम अरेंज कर दिया, जिससे क्या कि गेस्ट जो हैं, स्वामी जी के गेस्ट सेमी सर्कल में रुक सके। काल की वाइफ जो थी, उसको अच्छा नहीं लगे कि स्वामी जी घर पे आके रुक रहे हैं। वो फिर भी एग्री हो गई, कुछ कुशन लेके। और
इंडियन मद्रास मंडली के। कुछ समय तक चीजें ठीक चली, प्रभुपाद अपनी मॉर्निंग इवनिंग क्लास कंटिन्यू करते रहे और बॉबरी के कई हिप्पी आते रहे। उनके 3 जो रेगुलर कॉलर थे वो उसी बिल्डिंग में रहते थे, और दूसरे लोग, और कॉल का भाई भी था, वो आसपास रहते थे। माइकल ग्रांट, जेम्स ग्रीन और इवन डेविड भी आए एक बार। डॉन नेहसन जो था वो बोलते हैं कि मैं कॉल के लॉफ्ट में था और स्वामी जी एक दिन घूमते हुए आ गए। मैंने सोच अब मैंने देखा कि वो आ गए हैं डेविड से। डेविड के घर से मोस्टली वहाँ पे म्यूजिशियन आर्टिस्ट आ रहे थे, और वे उनके साथ प्राइवेट मॉर्निंग सेशन एंजॉय कर रहे थे। और ये वास्तव में ये आश्चर्यजनक था, क्योंकि ये लोग सारी रात जागते रहते थे, और ये क्लास वो 6 बजे करते थे, 1 घंटे की। वो उनसे चैंटिंग भी करवाते थे, हाथ में करताल भी था। ये बहुत अच्छी चीज, अद्भुत चीज थी, क्योंकि सारी क्राउड ड्रग लेती थी, हालांकि वो एजुकेटेड थे, पर थोड़े समय के लिए हर मॉर्निंग में वो जाते थे, 9-10 लोग, और वो प्रभुपाद के कीर्तन में क्लास में भाग लेते थे, उनको अच्छा लगता था। काल ने सोचा कि ये जो क्रिएटिव ग्रुप है जो स्वामी जी को देखने आता है स्टूडियो में, वो कीर्तन के मूड में एंटर हो जाते हैं, पर वे अपने तरफ से कर रहे थे, अपनी विजन से देख रहे थे और अपने आनंद के लिए देख रहे थे। उनका प्रभुपाद के शिष्य बनने में कोई रुचि नहीं था, या कृष्ण कृष्ण की फैमिली का पार्ट बनने का उनका कोई इरादा नहीं था। प्रभुपाद ही उनके पहले फर्स्ट कांटेक्ट थे जो आध्यात्मिक थे, लेकिन बिना कुछ समझे भी कीर्तन में अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेते थे, और जो प्रभुपाद बोलते थे उसमें अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेते थे। काल उन सबको इनवाइट करता था, ये प्रामाणिक साधु आइए आइए, यही वास्तविक है, आप इसको लाइक करेंगे, म्यूजिक है, डांस है, सेलिब्रेशन है। तो काल ने देखा कि लोगों को अच्छा लगा स्वामी जी की उपस्थिति में, और चैंटिंग कर रहे थे, और स्वामी जी की कुकिंग को ईट कर रहे थे। ये वैसा और अनुभव जो किया है, ऐसा कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया। पर कार्ल और एवा के लिए प्रभुपाद की जो उपस्थिति थी, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा था। अमेरिका में उनके स्टे के दौरान इससे ज्यादा असुविधापूर्ण गेस्ट और कोई नहीं था इनके प्रभुपाद अभी जीवित अवस्था में। कॉल का स्टूडियो उनके लिए था, और इनकी वाइफ के लिए, अलोन के लिए था। बेडरूम, किचन और लिविंग रूम जैसा यूज कर सकते थे। अगर वो मैरिज में स्मोक करना चाहते थे, मीट ईटिंग करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उनका घर था, ये उनका निश्चय था। एक काल का घर था, वो अपनी वाइफ इवा के साथ रहता था, और उनके डॉग और कैट के साथ। पर ये अब स्पेस हमको स्वामी जी के साथ शेयर करना पड़ रहा है। थोड़ी देर के लिए, थोड़ी समय में एवा जो उनकी पत्नी थी उनके लिए वो प्लेस कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि स्वामी जी भी रहने लगे। वो घर पे उसने नाराजगी बताई स्वामी जी की प्रेजेंस के घर में। वो एक फेमिनिस्ट थी, स्त्रीवादी थी, और लिबरेटेड वाइट वुमेन थी। हस्बैंड ब्लैक था और गुड जॉब था। उस वो स्वामी जी के जो विचार थे स्त्रियों के ऊपर, उससे सहमत नहीं थी। उन्होंने उसके ग्रंथ नहीं पढ़े थे या उनकी क्लास अटेंड नहीं की थी, पर उन्होंने सुना था कि
जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो बच्चे पैदा करने के अलावा नहीं हो सकते, यह उनका विचार था। और प्रभुपाद इस तरह से उनके हस्बैंड को आध्यात्मिक जीवन में आगे बनाना चाह रहे थे। ये वो भी जानती थी कि स्वामी जी के 4 रूल है: नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन और गैम्बलिंग। वो नहीं चाहती थी कि उनके पति काल को स्वामी जी बदलने का प्रयास करें अपने अनुसार। और वो नहीं चाहती थी कि वो उनके सेवक बने। उन्होंने उसने एवा ने अनुभव किया कि स्वामी जी हर चीज पे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जो भी वो कार्य कर रहे हैं उस पे हर किसी पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो मीट ईटिंग भी कर रही थी, वो इंटॉक्सिकेशन भी कर रही थी, और भी कई ड्रग्स और दूसरे काम भी कर रही थी। अगर वो, इसका मतलब है कि वो समझ रही कि मैं अगर स्वामी जी की एडवाइस करूं तो मेरे को ड्रग ड्रग को छोड़ना पड़ेगा, घर से कुत्ते और बिल्ली को निकालना पड़ेगा, ड्रिंकिंग स्टॉप करना पड़ेगा, और अननेसेसरी सेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर स्वामी जी की बात माने तो उसको दिन में कुछ बार ही खाना पड़ेगा, कुछ प्रकार का फूड। एवा तो हैवी स्मोकर थी, तो स्वामी जी के आसपास भी नहीं जाना चाहती थी। वो स्वामी जी से मुकाबला करने को तैयार थी। प्रभुपाद जो थे, इनटॉलरेंट डिमांड नहीं कर रहे थे। जब दूसरों के घर में उनको कॉर्नर में, लेफ्ट के कॉर्नर में दिया हुआ था, और उन्होंने कोई डिमांड नहीं की, कोई क्रिटिसिज्म नहीं की। और वो मीट भी खाते थे, प्रभुपाद को ऑब्जेक्शन नहीं होता था। और फिर भी उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस से ईवा जो थी उनकी वाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई, बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उनके लिए स्वामी जी एक शत्रु हो गए, और जैसा कि उसका स्वभाव, वो चाहती थी कि वो स्वामी जी को बता दे। जैसे ही स्वामी जी बोलते थे कि आप ये चीज ला सकते हो मेरे लिए, तो वो उसने रिप्लाई देना चालू कर दिया स्वामी जी को, आप अपने आप अरेंज कर लो। कार्ल बेकर ने देखा, कैरोल बेकर जो लेडी थी, उसने देखा कि सिचुएशन खराब होती जा रही और टेंस होती जा रही। एवा भी बहुत नाराज चल रही। एवा ने कंप्लेंट किया कैरोल को कि वो किराया दे रही लॉफ्ट के लिए, हार्ड वर्क कर रही है, और ये स्वामी जी उनके जीवन का स्टाइल ही चेंज कर रहे हैं घर में रह के। कैरोल से बोली वो। कैरोल बोलती, एवा जो है स्वामी जी की शिक्षाओं को हैंडल नहीं कर पाई, और स्वामी जी जो प्रभाव डाले थे कार के ऊपर, उसके ऊपर भी खुश नहीं थी। वो अपने आप को कोई कंडीशन फील नहीं करती, पर वो चाह रही थी कि उसके पति के ऊपर भी स्वामी जी कोई कंडीशन नहीं डालें। मेन ऑब्जेक्शन एवा का हो गया, स्वामी जी जो है अभी काल को, उसके हस्बैंड को प्रभावित कर रहे हैं। उसका रिलेशनशिप तो अभी काल के साथ अभी बिगेन ही हुआ था, और काल को पता था कि वो उससे टाइम मांग रही है, जबकि स्वामी जी को भी टाइम देना था। वो अपनी वाइफ से सहमत सहमत हुआ, लेकिन वो स्वामी जी को मना भी नहीं कर पा रहा था। वो इंडियन म्यूजिक में इंटरेस्टेड था, पोएट्री कविताओं में इंटरेस्टेड था, धर्म में इंटरेस्टेड था, और वो इंडियन कल्चर के सारे नॉलेज में एक्सपर्ट। अब ये सार स्वामी जी जानते थे, स्वामी जी इंडियन म्यूजिक भी जानते थे, पोएट्री भी जानते थे, धर्म भी जानते थे, और वो लिविंग अथॉरिटी हैं, नॉलेजेबल है सारे इंडियन संस्कृति के बारे में। वो घर में उपस्थित थे, प्रभुपाद अपना भोजन स्वयं तैयार करते थे किचन में,
और उसी समय कार्ल आ जाता था इंडियन क्विजिन की आर्ट सीखने के लिए। कार्ल ये भी चाहता था कि स्वामी जी उनको बताएं कि वो किस तरीके से मृदंग प्ले कर सकते हैं, और इस प्रकार से लंबी बात करते थे। कैरोल करती कार्ल वो करना चाह रहे थे जो जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं थे, पर वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते थे कि स्वामी जी घर छोड़ के चले जाएं। उसको पता है कि स्वामी जी को इतने चतुर तो हैं कि उनको पता लग जाए कि उसका क्या टेंशन चल रहा है। जैसे उनको पता लगेगा दूसरी जगह चले जाएंगे। बाद में उसके स्वामी जी के घर पर रहने से उसके घर में तनाव हो गया। अभी इसको स्वामी जी को रखना मुश्किल हो रहा था। काल बोल रहा मैं देख नहीं सका कि मेरा लॉफ्ट जो एक मंदिर बन जाएगा। मेरे घर में तो कुत्ते और बिल्ली थे, और प्रभुपाद प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि घर में कुत्ते बिल्ली रहें। वो चाहते थे उनको हटा दे। वो मुझे मीट ईटर बोलते थे। पर उसने हमारी डाइट भी चेंज करवा दी थी। वो एक तरीके से अमेरिकन संस्कृति पर सीधा प्रहार कर रहे थे। मुझे एकोमोडेट करना पड़ा। मैं अभी तक मैं अभी तक बुक या रिकॉर्ड पढ़ता था, तो वो इम्पर्सनल निराकारवाद पे थे, पर यहाँ पे तो साक्षात लिविंग रिप्रेजेंटेटिव भगवान का लिविंग साक्षात प्रतिनिधि मेरे घर में आया हुआ है। एंड मेरे लिए डिफिकल्ट था कैसे किया जाए एडजस्टमेंट। प्रभुपाद को पता पता लग गया धीरे धीरे कि वो किस टेंशन में है। वो दूसरों को असुविधा नहीं देना चाहते थे, और ये सारे असुविधा अवॉइड करते थे, पर अपने लोगों के लिए और एवा जैसे लोगों के लिए, जो उनकी पत्नी थी, इनके लिए कभी अमेरिका नहीं आए। पर वो अपनी सुविधा और असुविधा के लिए चिंतित नहीं थे। वो एवा जो उनकी पत्नी थी उसको प्रसन्न करने या उसको अप्रसन्न करने के लिए नहीं आए थे। वो लोगों को कृष्ण भावनामृत पढ़ाने आए थे। प्रभुपाद का मिशन था। और काल का जो लॉफ्ट था, कमरा था, वो उसके लिए उचित नहीं था। प्रभुपाद के मित्र सारे एग्री हुए कि वो दूसरे स्थान पे चले जाए, और वो उनके लिए दूसरा स्थान अरेंज करेंगे। उस प्रकार उसकी कंडीशन को स्वीकार करते हुए कृष्ण कृष्ण की कृपा रहते हुए प्रभुपाद ने धैर्यपूर्वक बैठे, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, फिर भी कृष्ण भावना मत को रात दिन प्रचार करना चाहते थे। और कार्ल ने उनको बताया कि आधा दर्जन लोग जो है उनके लिए घर सोच रहे हैं, और जल्दी टाइम मिल जाएगा, और उनको सारे लोग पैसा मिला के उनको रेंट पे घर दिला देंगे। और एक सप्ताह हो गया, किसी को सुटेबल घर नहीं मिला स्वामी जी के लिए। एक दिन प्रभुपाद ने मॉर्निंग वॉक किया और काल के साथ गए। सोचा कि जाके देखते हैं माइकल ग्रांट के पास स्थान होगा, वो उससे हेल्प मांगेंगे। इसके बाद माइकल ग्राउंड कैसे करता है, क्या करता है, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम